नमस्कार। रुकिए, यह वीडियो पूरा देखिए। अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते तो आपको पता चल जाएगा कि नशा चाहे वो धर्म का ही क्यों ना हो, अगर वो अधिक हो जाए तो कितना सर्वनाश करता है, कितना सत्यानाश करता है। एक हंसता खेलता देश, हंसते खेलते युवा युवतियाँ, उनके बच्चे हंसते खेलते, उनको जब एक धर्म का नशा चढ़ा तो वहाँ पे जो है हलती बलती जो फलती फूलती जो सभ्यता थी उसका सत्यानाश कैसे हुआ, इसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। वो सत्ता कभी जो है ना बुर्के वाली जो हिजाब ना पहनने वाली लड़की से डर जाती है, कभी एक 16 साल 26 साल के इरफान से डर जाती है। जी हाँ, आप जो ऊपर फोटो देख रहे हैं ना, ये सारे फोटो वो हैं जो ईरान कभी जब स्वतंत्र मतलब राजशाही में हुआ करता था, जब ये जिहाद की बात वहाँ नहीं थी और जब वहाँ जो है पूरा का पूरा ये इस्लामीकरण जब वहाँ का इस हद तक नहीं हुआ था। इस्लाम तब भी मुसलमान थे ये लोग, ये तब भी जो है इसका जो है कुरान को जो फॉलो करते थे। लेकिन ये जो जिहाद वाला जो मुसलमान जो आए हैं, ये जिन्होंने जिहाद करके वहाँ के शाह को हटाया, सत्ता वहाँ की राजशाही को हटाया और वहाँ पे जो है ना खेमनेई को जो है ना इस्लामिक रिपब्लिक बनाया इसको, ईरान को, जो जिस तरह से वहाँ पे रूल किया है, उसका अंत अब ये है कि आज दुनिया इस ईरान के चलते जो है लगभग जो है ना वर्ल्ड वार 3 के कगार पर खड़ी हो गई है। ये जो सारे फोटो आपने ऊपर देखे हैं अब तक, ये ईरान के ही हैं। आप चौंकिएगा मत इन फोटो को देख करके भाई ये हुआ क्या है। और देखिए, हमें तो सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। लेकिन हमें खुद भी बुरा लगता है कि भाई जब लोग कहते हैं कि भाई कई कुछ औरतों को देख करके कहते हैं कि भाई ये क्या टेंट पहन के घूम रही हैं, ये सब चीज़ें। वो खैर सब चीज़ें होते होते अब स्थिति ये आ गई है कि जो ट्रंप है, ट्रंप ने किल बटन दबा दिया है। और किल बटन दबाने का मतलब है कि ट्रंप ने अब आर पार की बात कर दी है। और देखिए, ट्रंप के साथ 50 बुराई सही, लेकिन ट्रंप की बात एक बहुत अच्छी होती है, खासकर मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। भाई बिना लाग लपेट के बात ये बंदा सीधी सीधी बात करता है, ये इधर उधर की बात घुमा फिरा के नहीं करता। इसने कहा था कि जो ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें एक 26 साल का लड़का इरफान, जो बेचारा अपना काम करता था, कुछ नहीं था, ना कोई राजनीतिक कार्य करता ना किसी को, उसको चाहता था कि मेरा देश जैसे पहले था ऐसा ही हो जाए। और पहले इसका देश बड़ा मॉडर्न था, पहले इसका देश जो है ना वहाँ पे कोई कट्टरपंथ था ना कुछ था। और आपको बताऊँ, ये 1967 में तो यहाँ पे जो है ना ईरान के अंदर जो है ना महिलाओं की शादी की जो है कि उम्र बढ़ाकर 13 से 18 साल कर दी गई थी, महिलाओं को वोटिंग राइट दे दिया गया था। मतलब देखिए, सोच के मान के चलिए, देखिए ईरान कितना आधुनिक देश था। मतलब कि महिलाओं को जो है वोटिंग राइट दिए गए थे, शादी की उम्र बढ़ा दी गई थी, बहुविवाह पर जो रोक लग गई थी, और यहाँ तक कि जो ईरान की संसद के अंदर महिलाएं चुनकर जाने लगी थी। लेकिन वहाँ के अचानक फिर वहाँ के कुछ लोगों को जो है वो धर्म का नशा चढ़ा, उन्होंने जिहाद किया कि भाई नहीं, ये शाह तो जो है यूएस का पिट्ठू है और विदेशी ताकतों के चलते हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर रहा है, इसको हम भगा देते हैं। तो उसको फिर रूस वगैरह से मदद मिली तो वहाँ से जो शाह को उन्होंने भगा दिया और 1979 में वहाँ इस्लामिक क्रांति हुई। उसके बाद हमारे जो फिलहाल जो खमेनी साहब हैं, ये वहाँ के जो ना सुप्रीम लीडर बन गए। अब इसके बाद जो वहाँ एक IRGS है, ईरानी रिपब्लिक गार्ड जिसको कहते हैं, वो इतनी दुर्दांत है कि भाई जो है वो जो सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठती है उसको कुचल देती। ना वहाँ कोई चुनाव है किसी तरह के, ना कुछ है। चुनाव है तो वो दिखावे के होता है कि भाई राष्ट्रपति सुप्रीम लीडर तो उनका वही रहना, बाकी तो अदला बदल लेते, चलती वहाँ सुप्रीम लीडर की है। खैर, अब जो फिलहाल विरोध प्रदर्शन हुए हैं वहाँ, और वहाँ का जो दोबारा लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हमें ऐसी सरकार से तो बढ़िया वो राजशाही ठीक थी, वापिस आनी चाहिए, उसके लिए धरना प्रदर्शन हुए। और लगभग जो जानकारी 25,000 से ज़्यादा लोगों को ईरान की सरकार ने, खेमनेई ने, अपनी सत्ता बचाने के लिए मार दिया है। और ट्रंप ने खुल करके कहा है, और 26 साल के एक लड़के को उन्होंने पकड़ लिया, इरफान नाम था इस लड़के का। इस लड़के ने प्रदर्शन किया था, ये मांग कर रहा था कि भाई जो है ईरान के अंदर जो है ना शासन जो है अच्छा चले। लेकिन सरकार ने दूसरे प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने के लिए इसको पकड़ा और इसको फांसी देने का ऐलान कर दिया। लेकिन ट्रंप ने खुल करके कहा अगर इसको फांसी दी गई तो ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे। और भाई देखो, ट्रंप के पास ताकत है, ईरान तो छोड़ो, जिसकी चाहेगा ईंट से ईंट वो बजा देगा। लेकिन आज ईरान ने ट्रंप की धमकी को अनसुना कर दिया, क्योंकि ये भी बड़े वाले हैं। जब ट्रंप अगर ऐसे आते, ये उनसे ही बड़े वाले हैं कि उन्होंने तो चलते भरे ठीक ठाक देश का सत्यानाश कर दिया था क्रांति के नाम पे, जिहाद के नाम पे। तो आज उस लड़के को, बेचारे को, 26 साल के लड़के को सरेआम फांसी दे दी गई है। ना उसको अपने परिवार से सिर्फ 4 मिनट के लिए मिलने दिया गया, ना वकील ना कुछ। देखो, ऐसी जगह तो कुछ होती नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है यहाँ तो इसकी फांसी से, माफ कीजिएगा, तो इसकी फांसी से ट्रंप हत्थे से उखड़ गए। और हत्थे से उखड़ने का मतलब, ट्रंप जैसा आदमी जब हत्थे से उखड़ता है ना, फिर वो तबाही लाता है। तो ईरान ने जो ना B-2 बॉम्बर और दूसरे तमाम चीज़ें ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। ईरान में अब क़यामत की रात होने वाली है, और ईरान की जो है वाकई में अब ट्रंप जो है ईरान की ईंट से ईंट बजाएंगे। और इजराइल, वो हमारे नेतन्याहू भाई जो पहले से ताक पे बैठे थे इजराइल को निपटाने के लिए, क्योंकि इजराइल ने उनका खून, इजराइल बड़ा परेशान है ईरान से, क्योंकि परमाणु बम बनाना चाह रहा है ईरान जो है। तो
अब सारी स्थिति ये है, लेकिन इसमें एक खतरा और भी है कि इससे भारत का भी एक हित जुड़ा हुआ है। भारत का हित ये जुड़ा हुआ है कि जब ये मामला गंभीरता से होता जा रहा है, वहाँ पे सरकार बदलेगी, तो वहाँ पे जो है ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने पर जो है टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो भारत को तेल अब महंगा मिल सकता है, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो मिडल ईस्ट से भी जो है ना तेल की सप्लाई में फर्क पड़ेगा। लेकिन एक खतरा इससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया, वो खतरा है वर्ल्ड वार का। कि भाई देखो, ट्रंप ने तो जो कहना था कहना था और जो करना था वो करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें जो है ना पुतिन की भी एंट्री हो गई है। पुतिन, क्योंकि अब देखो, जब वेनेजुएला का राष्ट्रपति उठाया था तब भी जो है ना पुतिन मन महसूस करके रह गया था। लेकिन अब ईरान के मसले पर, क्योंकि भाई वेनेजुएला छोटी ताकत थी, हालांकि उसके पास भी हथियार रूस के दिए हुए थे, लेकिन अमेरिका ने चलने नहीं दिए। वो भाई अमेरिका इसलिए तो अमेरिका है, लेकिन ईरान बड़ी ताकत है, ईरान के पास मिसाइलों का भंडार है। तो ईरान के चलते ईरान के कंधे पे हाथ पुतिन ने भी रख दिया कि भाई दोबारा जो है वेनेजुएला जैसी हालत ना हो जाए, क्योंकि अगर ईरान पे भी अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो ये रूस और चीन दोनों के लिए भारी मुश्किल की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इन्होंने जो है वहाँ पे रूस ने जो है अपने S-400 और एक स्टारलिंक, जो एलन मस्क की जो स्टारलिंक है जिससे इंटरनेट की सर्विस वहाँ सारी फोटो वगैरह ईरान की आ रही थी, पुतिन ने अपने हथियार दे करके उस सारा जो स्टारलिंक की जितनी सैटेलाइट है वहाँ ईरान के ऊपर घूम रही थी सबको निष्क्रिय कर दिया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये पहली बार ट्रंप के आने के बाद ट्रंप अपनी ताकत दिखा रहा है, उस ताकत को दिखाने में रूस जैसी महाशक्ति ने सीधे सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर दिया है। भाई अगर ट्रंप इस बात से बिगड़ा, ट्रंप इस बात को लेकर नाराज हुआ, तो ये बात अब धीरे धीरे बढ़वार की तरफ जाएगी। और पुतिन ने थोड़ी सी और हिम्मत दिखाई और इसमें चीन भी घुसा। बैकडोर से तो चीन है ही है, लेकिन जैसे रूस ने जो है स्टारलिंक को खराब करवा दिया वहाँ पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, अगर चीन भी इस मामले में घुस गया तो अब ये वर्ल्ड वार की तरफ मामला बढ़ गया है। क्योंकि ईरान नुकसान जरूर करेगा अमेरिका का, देखो उनके पास मिसाइलें हैं। इससे पहले जब एक बार कोशिश की थी तो ईरान ने जो कतर में जो एयरबेस है इसका अमेरिका का, उसमें मिसाइलें दाग दी थी, और वहीं तक वैसे इनकी मिसाइलें जाती भी नहीं, इतनी ज़्यादा इनकी जाती भी नहीं है। तो आज अमेरिका ने कतर एयरबेस पूरा खाली कर दिया है। और जो जानकारी जो चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में, भाई देखो वहाँ तक तो हमारे सोर्स है नहीं, व्हाइट हाउस तक तो, हम तो यहीं तक दिल्ली तक ही सीमित हैं। भाई अपना यहाँ पता चल जाता, मैं साउथ ब्लॉग, नॉर्थ ब्लॉग, इधर उधर लखनऊ पखनऊ, यहाँ से तो मैं पता चल जाती जानकारी। देखो व्हाइट हाउस की तो जानकारी हम भी वहीं के चैनल देख के ही बता रहे हैं। तो वहाँ के चैनलों में जो खबर चल रही है उसके हिसाब से राष्ट्रपति ने जो ना 2.5-3 घंटे मीटिंग करके, और ट्रम्प जैसा आदमी इस उम्र में जब 2-3 घंटे मीटिंग करेगा तो फालतू बात वो करेगा नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे निपटा लो, जो चर्चा चल रही है, जो खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से उसके B-2 बम्बर, जो दुनिया के सबसे भयानक बम्बर है, मतलब जिसको कहते हैं ना वो नाश ही करते हैं जब वो चलते हैं, और अब तक वो B-2 बम्बर बहुत ही कम चले हैं। तो एक बार अफगानिस्तान में चले थे, खैर वहाँ तो पूरे पहाड़ थे, उनका भी खैर उन्होंने रेत ही बना दिया था। लेकिन ईरान में अगर B-2 बम्बर आए तो ये दुनिया ऐसा जलवा देखेगी इस B-2 बम्बर का और ट्रंप का जो आज तक नहीं देखा होगा। लेकिन अब खतरा यही है कि भाई जलवे के चक्कर में बाकी दुनिया का हलवा ना बन जाए, क्योंकि बेचारे 25,000 से ज़्यादा तो जानकारी ईरान के अंदर ही है कि मारे जा चुके हैं। सरकार के जो है खिलाफ प्रदर्शन सरकार ने बिल्कुल ताकत से कुचला है, क्योंकि ईरान की जो सत्ता है फिलहाल, जो इस्लामिक सत्ता है, वो ये समझ गई कि आखिरी है ये, अगर इसको झेल गए अब तो ईरान के अंदर उनकी सत्ता लंबी चलेगी। लेकिन अगर अब उखड़ गए तो अब उखड़ ही जाएगा और अमेरिका आ जाएगा। और अमेरिका कच्ची गोलियां वैसे आमतौर पर खेलता नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो अब तक का इतिहास है, अमेरिका का इतिहास ये बताता है कि वो टारगेट जब जिसको, जैसे चील और गिद्ध होता है ना, आपने गिद्ध देखा है, गिद्ध और चील जो होती है, बाज बहुत ऊपर बैठ करके पहाड़ी की चोटी से अपना टारगेट देख लेता है और वो सही मौके की तलाश में उड़ता है। बाज जब उड़ता है तो बाज खाली हाथ वापस नहीं आता। और आपको तो पता, ईगल जो है अमेरिका का पक्षी क्या है, आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या वो राष्ट्रीय पक्षी है क्या उसका, या उसके झंडे में उसका कोई स्थान है क्या बाज का जो है, आप बताइएगा कमेंट करके। खैर, तो ट्रंप बाज की तरह है, अमेरिका बाज की तरह है, जब वो किसी पे निशाना साधते हैं तो बिना शिकार के वापस नहीं आते। तो आज की रात ईरान की जो इस्लामिक जो सत्ता है उसके लिए और खामनेई के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। और लेकिन अगर खतरा यही है, अगर ट्रंप इसमें हद से ज़्यादा आगे बढ़े तो ये कहीं पूरी दुनिया के लिए ना भारी पड़ जाए। खैर, जब कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।